दोस्तों, डिजिटल मॉडर्न एकेडमी की इस धमाकेदार मनोविज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक था बाल मनोविज्ञान। बाल विकास से संबंधित टॉपिक चल रहा था कि बाल विकास की क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बाल विकास की परिभाषाएं देखिए, जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जो जेम्स ड्रेवर हैं वो मनोविज्ञान क्या कहते हैं कि जन्म से परिपक्वता तक हो रहे मानव विकास का जो अध्ययन किया जाता है वो बाल विकास के अंतर्गत आता है। यानी जन्म से परिपक्वता तक हो रहे मानव विकास, यानी जो क्रियाकलाप होते हैं जिसका अध्ययन करते हैं वो बाल विकास के अंतर्गत आता है। वही हल्लॉक के अनुसार क्या कहते हैं कि व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं अगर विकसित होती हैं तो वो विकास के अंतर्गत होता है। यानी व्यक्ति के अंदर नवीन योग्यताएं या नई कोई चीज समझ रहा हो या नवीन योग्यताएं कोई विकसित हो रही है तो वो किसके अनुसार आता है? बाल विकास के अंतर्गत आता है। बर्क ने क्या कह दिया? बर्क ने कह दिया जन्म से पूर्व अवस्था से, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक होने वाला विकास, यानी कि जन्म से पूर्व अवस्था यानी अर्थात गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक, यानी कि जब तक वो परिपक्व हो रहा है अर्थात किशोरावस्था तक होने वाला जो विकास का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? बाल विकास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आते हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या कहते हैं? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के प्रारंभ तक, यानी जहां किशोरावस्था प्रारंभ हो रही है तो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था के मध्य जिन परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। सर आइजेंक के अनुसार क्या कहते हैं? सर आइजेंक क्या कहते हैं कि बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास के अध्ययन, यानी कि बालक के जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन उसके अंतर्गत हो रहे हैं, यानी उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन हो रहा है, उसके लंबाई में परिवर्तन, ये सारे जो आते हैं वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। इन अवस्थाओं का, जैसे गर्भावस्था से जन्म हो गया तब उसके अंदर क्या विकास हुआ, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, यानी इन सभी अवस्थाओं से जो गुजरता है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, मरिया मॉन्टेसरी ने एक बात कही है कि बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है। ये बात इसलिए कही है क्योंकि बालक कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बालक के अंदर क्या होता है? सच्ची शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है आपका गैरेट। गैरेट ने क्या कहा है? आनुवांशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं। किसमें? बाल विकास के अंतर्गत। अगर बालक का विकास है तो उसमें कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं? आनुवांशिक कारक भी उत्तरदायी होते हैं, साथ ही साथ कौन सा और कारक होता है? वातावरण भी, क्या उसको क्या एटमोस्फेयर मिला है। नेक्स्ट है आपका फ्रोवेल। फ्रोवेल क्या कहते हैं? बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। ये जो लाइन दी हुई है ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछी गई है कि बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। ये किसने कहा है? तो फ्रोवेल ने कहा है। किसने कहा है? फ्रोवेल ने कहा है। गैरेट ने क्या कहा है कि आनुवंशिक वातावरण एक दूसरे के क्या है? सहयोगी हैं। ये खाली रिक्त स्थान में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आनुवंशिकता खाली जगह एक दूसरे के सहयोगी हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इस तरीके से हम आप इसको लर्न कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपके हम चलते हैं, कुछ इंपोर्टेंट लाइनें हैं जिनको हम आपको नोट डाउन कराएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों, कुछ हमने इम्पोर्टेंट आपके लिए बुक्स हैं, कुछ राइटर्स की बातें हैं जो हमने आपके लिए नोट की हैं। तो आप इसको इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनमें से एक क्वेश्चन आपका जनरली आ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? क्वेश्चन आता है प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1887 में न्यूयॉर्क अर्थात अमेरिका में की गई थी। ये प्रथम बाल गृह। बाल गृह क्या चीज़ होती है? जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो कोई अपराध कर देता है, अगर मान के चलिए गलती से किसी बच्चे से कोई अपराध हो जाता है तो उनके लिए बाल सुधार गृह बनाए गए हैं। उन्हें उनकी मानसिकता देखी गई है कि ये किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, और किस तरीके से अपने मनोवृत्ति को चेंज करते हैं। तो इसी के जो है न्यूयॉर्क में इसमें प्रथम बाल गृह की स्थापना की गई थी, जो छोटे बच्चों की जेल बोलते हैं। इसमें पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें की जाती हैं। उन्हें बच्चों को अच्छे मार्ग के लिए, यानी जो उनसे गलती हुई है उसको नजरअंदाज करते हुए आगे के लिए उन्हें पढ़ाई की जाती है। तो ये वाला प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? तो न्यूयॉर्क में की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के जनक कौन है? तो प्रेयर है। कौन है? प्रेयर है। अगला नेक्स्ट है आपका, लंबात्मक विधि के जनक कौन है? तो गैरिसन है। काल्सी गैरिसन, यानी लंबात्मक विधि के जनक कौन है? तो गैरिसन है। और क्रमबद्ध लेखन विधि के जनक कौन है? तो प्रेयर है। नेक्स्ट है जीन पियाजे ने, यानी जीन पियाजे हैं जो बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक कार्य करने वाले यही हैं। तो जीन पियाजे ने
सर्वाधिक बाल मनोविज्ञान पर कितनी पुस्तकें लिखी? 32 पुस्तकें लिखी थी। कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं जो हैं वो आपको नीचे दी हुई हैं। इन 32 पुस्तकों में से 3 इंपोर्टेंट बुक हैं जिनके नाम इन्होंने दिए हुए हैं। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कौन? जीन पियाजे। कौन कौन सी बुकें लिखी उन्होंने? तो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, यानी बालक का चिंतन और भाषा, यानी बालक क्या चिंतन करता है, क्या उसकी भाषा है। देखिए अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो यही इन्होंने ये नोट किया है कि लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे की क्या भाषा है, क्या वो सोच करता है या क्या वो विचार रखता है। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सभी बच्चों के क्या क्या विचार हैं। उन्होंने अलग अलग बच्चों पे प्रैक्टिकल करके देखे हैं, इस क्षेत्र के बच्चों पे, उस क्षेत्र के बच्चों पे, तो उन्होंने देखा है कि क्या बच्चों के अलग अलग विचार है, क्या उनका कॉन्सेप्ट है, क्षेत्र का, भाषा का क्या इस पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने अगला बुक लिखी थी उन्होंने मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के नैतिक निर्णय, यानी क्या बच्चा निर्णय लेता है, गलत निर्णय लेता है, सही निर्णय लेता है, किस परिस्थिति में लेता है, ये सारी बातों के ऊपर उन्होंने चर्चा की है। गैसल ने भी एक अपनी ये दो बुक लिखी हैं, इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, यानी बच्चों के जो ग्रोथ है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, यानी उनके मानसिक तर्क यानी मानसिक विचार के ऊपर क्या है उसके बारे में लिखा है। अगला लिखा है आपके 10 ने इनफैक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, इनफैक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, ये 10 ने बुक लिखी है। फिर सिली ने भी लिखी है, सिली ने बुक नहीं लिखी है, एक संघ की स्थापना की है जेम्स सिली ने। तो क्या लिखा है? ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द चाइल्ड स्टडी, यानी बच्चों को प्रयोग करने के लिए इन्होंने एक संघ की स्थापना की है। नेक्स्ट है आपका डार्विन, डार्विन ने एक पुस्तक लिखी है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इनफैक्ट। तो ये सारी इंपोर्टेंट्स बुक थी, इनमें से एक बुक आ जाती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए और आगे जो इंपोर्टेंट टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कुछ इंपोर्टेंट के बारे में बता रहे थे हम। प्रेयर ने भी माइंड ऑफ द चाइल्ड, यानी ये पुस्तक लिखी है। क्या लिखी है? ये पुस्तक लिखी है, पुस्तक है ये भी। तो इसने ये जो पुस्तक लिखी है, जो अपना स्वयं का नवजात शिशु था वो जो क्रियाकलाप करता था उन सारे क्रियाकलापों को देख करके उसने ये पुस्तक लिखी है, माइंड ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे का दिमाग क्या क्या क्रियाकलाप करता है। विलियम हिली ने प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक जो खोला था, जो कहाँ खोला था? शिकागो में खोला था। इसमें बच्चों को उनके भविष्य के बारे में बताया जाता था, उनके कैरियर के बारे में बताया जाता था कि किस तरीके से आपको अपना कैरियर डेवलपमेंट करना होता है। बाद में इसी को वर्तमान में कैरियर डे के रूप में मनाया जाता है। अगला आपका टॉपिक आता है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या अंतर है। देखिए बाल मनोविज्ञान बाल विकास में कुछ खास अंतर नहीं है, लेकिन आज की डेट में बाल मनोविज्ञान को ही बाल विकास कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? इसमें क्या होता है, बालक का जो व्यवहार है, क्या क्या अंतर बताया इन्होंने। बालक का बाल मनोविज्ञान में बालक का व्यवहार जिस वातावरणीय परिवेश में होता है कम ध्यान दिया जाता है, यानी उसके वातावरण का ध्यान नहीं दिया जाता, कैसा वातावरण है क्या है। लेकिन बाल विकास में जो है वातावरण के प्रभावों को विशेष रूप से देखा जाता है, यानी इनको क्या एटमॉस्फेयर मिल रहा है, क्या इनको शिक्षा के अच्छे साधन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, या इनको आने जाने की सुगमता है नहीं, ये सारी चीजें देखते हुए उनके माइंड का क्या डेवलपमेंट हुआ वो बाल विकास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका बाल मनोविज्ञान विकास व्यवहार या विषय वस्तु पर अधिक बल देता है, यानी किस पे देता है? ये उस पर नहीं देता, ये उसकी किस पे ध्यान देता है? विकास किस तरीके से हो रहा है, उसका व्यवहार क्या है, विषय वस्तु क्या है, इस पर अधिक बल देता है। लेकिन जो बाल विकास है वो उसकी जो प्रक्रिया चल रही है, किस तरीके से उसकी ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से उसकी ग्रोथ डाउन हो रही है, किस तरीके से ग्रोथ ऊपर हो रही है, उस पर अधिक बल देता है बाल विकास। नेक्स्ट है आपका बाल मनोविज्ञान में क्या होता है, गर्भावस्था से लेकर के बाल्यावस्था की जो अवस्थाएं होती है इस एज के बीच में जो विकास होता है उस पर बल देता है। लेकिन बाल विकास में क्या होता है, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की एज पर पूरा ध्यान दिया जाता है, यानी गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक क्या उसके अंदर चेंजमेंट आए, इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। आगे दोस्तों हम आपको अधिगमकर्ता और उसके विकास के क्या क्षेत्र है, क्या आयाम है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोस्तों के साथ इस सारी वीडियोज को शेयर कीजिए। धन्यवाद।